हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश वाले पांडे सर। डियर स्टूडेंट्स, आज ट्रांसफॉर्मेशन की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 जो है कर दिया गया है, पढ़ा दिया गया है कल ही प्यारे बच्चों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री के बारे में पढ़ने वाले हैं और बोर्ड परीक्षा के अब तक के इतिहास के और आने वाले भी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पक्का है। इसका मतलब एक तो आना ही आना है, इतना आप लोग समझ लीजिएगा। 2 नंबर का एक प्रश्न आपको पक्का मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिग्री, हर साल ये परीक्षा में पूछी जाती है भैया। तो इसीलिए डिग्री को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न आना है। 110%, 120%, जितना आप जान पाए उतना कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनना है। तो आज हम इसीलिए डिग्री को पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो कह रहा है एडवर्ब व एडजेक्टिव की कितनी डिग्रियां होती हैं प्यारे बच्चों? तो इसकी 3 डिग्री होती हैं। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी प्रकार की होती है बेटा? तो डिग्री 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी डिग्री होती हैं? तो पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, डिग्री की कितनी प्रकार की होती हैं? तो डिग्री होती हैं 3 प्रकार की। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बारी बारी से इसको हम समझने वाले हैं कि डिग्री कितने प्रकार की होती हैं। तो डिग्री 3 प्रकार की होती है। कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है प्यारे बच्चों। तो पॉजिटिव डिग्री आप देखिएगा, पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो अधिकतर किससे शुरू होती है? सो और एज। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, या एज एज, जिसमें एज एज या सो एज लगा हो, जिसमें सो एज लगा हो या एज एज लगा हो, वो आपका पॉजिटिव डिग्री हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, के बीच आती है वस्तु और व्यक्ति का गुण दोष बताती। क्या बताती है? गुण या दोष बताती है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री किससे शुरुआत करती है बेटा? इसके बीच में लगा होगा सो एज या एज एज लगा होगा। इस बात को ध्यान रखना, क्या लगा होगा? सो एज और या तो एज एज, दोनों में से कोई लगा होगा। अगर ये लगा है तो समझ जाओ ये कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। आई एम एज, ये देखो एज लिखा है और फिर से एज है। अभी तो हमने नियम में बताया है कि या तो सो एज होना चाहिए, क्या हो? या तो सो एज हो या क्या हो? एज एज हो। अगर सो एज है तब भी पॉजिटिव डिग्री है, अगर एज एज है तब भी पॉजिटिव डिग्री, इसमें से कोई भी हो तो वो पॉजिटिव डिग्री माना जाएगा। दूसरा है, आई एम एज ग्रेट एज ही, यहां भी देखो एज एज लगा हुआ है, यहां सो एज भी हो सकता है तब भी सही है। समझ में आया बेटा? जहां एज एज या जहां सो एज लगा होगा वो कौन सी डिग्री कहलाएगी प्यारे बच्चों? तो वह पॉजिटिव डिग्री कहलाएगी। बात समझ में आ गया बच्चा? पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? यह व्यक्ति का गुण दोष बताती है, और जहां पर बीच में सो एज या एज एज लगा होता है पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, तो अब पॉजिटिव डिग्री पहचान लोगे ना? कमेंट बॉक्स में बताते जरूर रहा करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, आई एम एज स्ट्रांग एज ही, एज एज या सो एज अगर आता है प्यारे बच्चों तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जहां पर क्या आ जाए, जहां पर एज एज आ जाए या सो एज आ जाए तो वह कौन सी डिग्री कहलाएगी प्यारे बच्चों? वह पॉजिटिव डिग्री कहलाएगी। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं कि राम इज, देखो राम इज, राम इज एज स्ट्रांग, राम इज सो स्ट्रांग लिख लो। राम इज सो स्ट्रांग एज हरी। ठीक है, अब यहां देखो सो स्ट्रांग और एज आ गए, ये आपका एडजेक्टिव है बीच में। यहां देखो सो लगा है, यहां एज लगा है। ठीक है, तो राम इज सो स्ट्रांग एज हरी, यही तो रूल आपका कहता है कि या तो सो एज लगा हो प्यारे बच्चों या तो एज एज लगा हो, दोनों में से कोई लगा होगा तो वो पॉजिटिव डिग्री ही कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब दूसरी डिग्री की ओर चलते हैं। अगली डिग्री आपकी कौन सी है प्यारे बच्चों? तो अगली डिग्री आपकी है कंपैरेटिव डिग्री, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है ना? कंपैरेटिव डिग्री प्यारे बच्चों, कह रहा कंपैरेटिव डिग्री दो वस्तुओं याद रखना, दो वस्तुओं, व्यक्तियों
के गुण दोष की क्या कराती है, तुलना कराती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कंपैरेटिव डिग्री है प्यारे बच्चों, वो दो व्यक्तियों वस्तुओं के गुण दोष की क्या कराती है, तुलना की जाती है या तुलना कराती है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद याद रखना किसका प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग होता है, देन का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। कंपैरेटिव डिग्री में दो या तो व्यक्ति होने चाहिए प्यारे बच्चों, या तो वस्तु होने चाहिए, और इसकी क्या कराई जाएगी, इसकी तुलना कराई जाएगी। ठीक है, दो व्यक्तियों और वस्तुओं की कंपैरेटिव डिग्री में क्या कराया जाएगा, तुलना कराया जाएगा। और इसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा प्यारे बच्चों, देन का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे देन देख लेना, समझ जाना यह कंपैरेटिव डिग्री में है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने वाले हैं। ठीक है बच्चा, चलिए तो एग्जाम्पल में दिया गया है कि आई एम बेटर देन, यहां देखो देन लगा हुआ है, कह रहा आई एम बेटर देन यू। ठीक है, देखो कह रहा मैं आई एम, आई का तुलना यू से कराया जा रहा है, और यहाँ देन लगा हुआ, लगा है ना देन, और देन लगा, देखो तुरंत बता दो ये कंपैरेटिव डिग्री है प्यारे बच्चों। कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, जैसे अगला कह रहा हरी इज टालर देन राम। जहां देन लगा रहेगा प्यारे बच्चों, वो आपकी कौन सी डिग्री हो जाएगी, वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो जहां पर देन लगा है और दो व्यक्ति कह रहा, हरि की तुलना देखो राम से करा रहा है, हरि की तुलना राम, हरि और राम की तुलना हो रही है, आई और यू की तुलना हो रही है। ठीक है, और बीच में क्या दे रखा है, देन दे रखा है बेटा। कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग। ये देखो कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है तुम्हारी, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव डिग्री है। इसी के बाद देखो तुरंत देन लगा हुआ है। यही तो आपका रूल कहता है, कहता कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग करना है, देन का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग होता है, देन का प्रयोग होता है। बात समझ में आई कुछ हद तक बेटा। ठीक है, चलिए तो कंपैरेटिव डिग्री समझ में आ गया, इसमें देन का प्रयोग होता है। चलिए लास्ट देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है बेटा, इसमें व्यक्तियों और वस्तुओं की संख्या दो से अधिक होने पर, ठीक है, दो से अधिक होने पर। कंपैरेटिव डिग्री में जब संख्या क्या होती थी, व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या जब दो होती थी तो तुलना कराया जाता था। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में प्यारे बच्चों, व्यक्तियों वस्तुओं की संख्या दो से अधिक होने पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले याद रखना किसका प्रयोग किया जाता है, द का। ठीक है, इसको याद रखना बच्चा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का, ये सेंटेक्स में रूल काम आएगा। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। समझ में आई बात प्यारे बच्चों। व्यक्तियों और वस्तुओं की संख्या अगर जब दो से अधिक हो जाए, इसमें वर्ग विशेष, ठीक है, जब दो से ज्यादा संख्या होता है तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो व्यक्तियों वस्तुओं की संख्या दो से अधिक होने पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देखकर और इसको क्या कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। एग्जाम्पल आपका है, कह रहा रीता इज द, देखो यहाँ द लगा हुआ है, लगा है, और ये आपका डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, जो बेस्ट है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इससे पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ। यहां भी देखो बेस्ट दिया गया, इससे पहले क्या लगा है, द लगा है। पार्कर इज द बेस्ट पेन, ये जो बेस्ट है ये आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री है। और इससे पहले क्या लगा हुआ है प्यारे बच्चों, इससे पहले क्या लगा है, द लगा है। तो ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है। रीता इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, देखो पूरे क्लास की तुलना, क्लास में रीता सबसे बेस्ट लड़की है, पूरे क्लास में रीता की तुलना की जा रही। अब यहाँ पर दो से ज्यादा संख्या है ना, और देखो डिग्री से पहले क्या लगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगा हुआ, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगा है, पहचान लोगे ना। देखो पॉजिटिव डिग्री में क्या बताएगा, सीधा सीधा गुण दोष बताएगा, और उसमें पॉजिटिव डिग्री में क्या लगा होगा बेटा, तो पॉजिटिव डिग्री में लिख लीजिएगा कि पॉजिटिव डिग्री में
बेटा सो एज या एज होगा किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। लिख लीजिएगा, ठीक है, जो चीजें स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। पॉजिटिव डिग्री में सो एज या एज होगा, और कंपैरेटिव में बेटा देन लगा होगा। देन लगा हो किसके? कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद। कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद क्या लिखा होगा? देन लगा होगा। इस चीज को ध्यान रखना, देन लगा होगा वो कंपैरेटिव में चला जाएगा। जिसमें देन मिल गया आपको ना, वो समझ जाना कंपैरेटिव डिग्री है प्यारे बच्चों, ठीक है। और जिसमें लगा हो दा लगा हो, दा कब? सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव डिग्री से अगर पहले क्या लगा हो प्यारे बच्चों? दा लगा हो। दा, जिसमें दा लगा हो वो सुपरलेटिव आपका हो जाएगा। जिसमें देन लगा होगा वो कंपैरेटिव हो जाएगा। और जिसमें सो एज या एज होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बात क्लियर हो रही प्यारे बच्चों? तो अब चलिए देख लेते हैं कुछ जो है कुछ एडजेक्टिव्स हैं उनकी जो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो देखिएगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होता है, ये आपको काम आएगा। या तो आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसका। जैसे टाल, तो टाल पॉजिटिव है, इसका कंपैरेटिव हो जाएगा टालर, और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा टालेस्ट, ठीक है। हाई, हाई का हाइयर, हाईएस्ट। चीप का चीपर, चीपेस्ट। यंग का यंगर, यंगेस्ट, ठीक है बेटा। ग्रेट, ग्रेट क्या है? पॉजिटिव में है, और ग्रेट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? ग्रेटर, और इसका सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, और ये सुपरलेटिव है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, अभी काम आएगा। जैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना है तो टाल लिखा है, तो जब कंपैरेटिव में लिखोगे तो टालर हो जाएगा, और जब इसको सुपरलेटिव में लिखोगे तो क्या लगाना होगा? टालेस्ट लिखना होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ग्रेट, ग्रेटर, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है। तो ऐसे चार्ट बना के इसको लिख लीजिएगा, कंपॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़े। चलिए कुछ और है उसको भी देख लीजिए। ये एवल, एवल, एवलेस्ट, नॉवेल, नॉवलर, नॉवलेस्ट, ठीक है। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट कर लें प्यारे बच्चों, या लिख लीजिए इसको आगे, ठीक है। आगे देख लीजिए। अब जैसे कुछ होते हैं जिनका स्लेवल बड़ा होता है, जैसे ब्यूटीफुल है ना, तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। कुछ तो बिल्कुल, जैसे बैड है ना, तो बैड का वर्स हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा। गुड का बेटर या बेस्ट हो जाएगा। कुछ बदल जाएंगे पूरी तरीके से। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है बेटा, इसीलिए हमने इसको दिखा दिया आपको। समझ में आई बात? इसका स्क्रीनशॉट कर लिए ना प्यारे बच्चों? चलिए ठीक है, ठीक है। अब आते हैं रूल पर, इसको कैसे बदलना है, ठीक। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे बेटा पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। कैसे हमको पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, इस रूल को हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव हमें कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसका जो रूल है आपका, इसका रूल है प्यारे बच्चों कि पॉजिटिव से कैसे कंपैरेटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव में जो प्रयुक्त है एडजेक्टिव या एडवर्ब है, कि पहले और बाद में जो प्रयोग किया गया एज है उसको हटा दीजिए, ठीक है। इसका जो रूल है प्यारे बच्चों, तो रूल ये है कि जो इसके पहले जो एज है ना, इसी को हमको क्या कर देना है? इसको हमको हटा देना है, ठीक है। पहले तथा बाद में प्रयोग किया गया एज या सो एज को हटाकर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कीजिए, ठीक है। एज या सो एज है ना, इसको हमें क्या करना है? हटाकर इसके स्थान पर इसका प्रयोग करना है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, ठीक। ये पॉजिटिव है, एज और सो एज पॉजिटिव ही है ना, इसको हटाकर किसका प्रयोग करना है? कंपैरेटिव डिग्री। मतलब ये जो एज है, ये एज है, इसको आपको हटा देना है,
ठीक है प्यारे बच्चों, इस एज को क्या करना है, हटा देना है, और इसके जगह पर क्या करना है, ये जो पॉजिटिव लिखा है इसके जगह पर आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। बात समझ में आई। इस एज यहाँ सो एज भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एज ही हो। कह रहा इस एज को हटाओ या सो एज को हटाओ, और इसके बीच में जो ये लगा है इसके जगह पर क्या लगा दो, कंपैरेटिव डिग्री लगा दो। ठीक है। अब रूल कह रहा है अगला कि यदि पॉजिटिव डिग्री नॉट में लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय इसे हटा दीजिए। कहने का मतलब है कि यदि सेंटेंस में नॉट लगा है प्यारे बच्चों, क्या लगा है, नॉट लगा है, तो उसको आप क्या करिए, हटा दीजिए। ठीक है। यदि नॉट लगा है तो हटा दीजिए। अगर नहीं लगा है तो नॉट आपको क्या करना है, नॉट लगा दीजिए। इस बात को ध्यान रखना कि अगर नॉट लगा है तो क्या करो, हटा दो, और अगर नॉट नहीं लगा है, अगर बेटा नॉट नहीं लगा है तो क्या करना है, लगा देना है। ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आया बेटा, कि अगर नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगाओ, और अगर नॉट लगा है तो नॉट हटाओ। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आपका है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो ये कंपैरेटिव डिग्री लिखोगे इसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है, देन का प्रयोग करना है। ठीक है। रूल आपका कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग कर दो, देन का प्रयोग कर दो। समझ में आया। तो पहला रूल था कि एज और सो एज है इसको हटा दीजिए, और इसके बीच में जो ये लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री इसको कंपैरेटिव में बदल दो। तो एज को हटाओ और इसको कंपैरेटिव में लिखो। उसके बाद क्या करो, अगर सेंटेंस में देखो कहीं नॉट तो नहीं दिया गया है, अगर इसमें नॉट दिया होता ना तो नॉट हटा देते, और अब इसमें नॉट नहीं है तो हमें नॉट लगा देना है। ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है, देन का प्रयोग करना है आप सभी को। ठीक है। तो चलिए अब सेंटेंस को हम लोग बना लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। तो जो लास्ट में होता है उसको हम पहले लिख लेंगे। इतना ध्यान रखना, जो सबसे अंत में होता है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो हरी को हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, और हरी एक वचन है तो इज का इज ही रहेगा। अब ये जो एज और सो एज है ये हटा दिया जाएगा। रूल आपका कहता एज या सो एज जो दिया गया है ये पॉजिटिव डिग्री के पहले और बाद ये पॉजिटिव डिग्री है, इसके पहले और बाद में जो एज या सो एज दिया गया इसको हटा दो। तो एज और सो एज को हमने क्या किया, हटा दिया। ठीक है। अब कह रहा है जो पॉजिटिव डिग्री है इसका आपको क्या बनाना है, इसका कंपैरेटिव बनाना है। तो स्ट्रांग का प्यारे बच्चों कंपैरेटिव आपका होता है स्ट्रॉन्गर। ठीक है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। याद रखना, स्ट्रांग का क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्गर होता है। इस बात को आपको ध्यान में रहे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर आपने क्या लिख दिया, अब इसको कंपैरेटिव डिग्री लिख दिया, ये तुम्हारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब इसके बाद तुरंत क्या लगा दो, देन लगा दो। अब क्या बच रहा है तुम्हारा, राम बच रहा है ना, तो अब राम को यहीं लिख दो प्यारे बच्चों, फुल स्टॉप लगा दो। ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री अभी नहीं बनी है, ध्यान रखना। एक रूल तो हमने छोड़ ही दिया था, कह रहा कि अगर नॉट नहीं लगा है, ठीक है, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। जी हाँ। तो देखो इसमें नॉट नहीं है ना, तो यहाँ इज के बाद नॉट लगा लीजिएगा। ठीक है। तो हरी इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें देखो नॉट नहीं था, हम भी भूले जा रहे थे, नॉट नहीं था ना, तो यहाँ पर नॉट लगाना है। अगर इसमें नॉट होता तो हमें नॉट हटाना होता है, तो यहाँ नॉट नहीं था तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या कर लिया, नॉट लगा लिया। ठीक है। चलिए अब अगले सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला सेंटेंस आपका है, अगला सेंटेंस कह रहा राम इज नॉट एज स्ट्रांग एज हरी। राम क्या है, राम इज नॉट एज स्ट्रांग एज हरी। अब देखो इसमें नॉट दिया गया है प्यारे बच्चों, और यहाँ एज दिया गया है, और ये पॉजिटिव डिग्री है आपकी। तो पहले तो नॉट हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉट दिया गया है तो आपको नॉट हटाना है, और अगर नॉट नहीं दिया गया है तो नॉट लगाना है।
क्लियर। तो एज एज है, इसको भी हटा दिया जाएगा। अब हरी लास्ट में है तो हरी को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हरी और इज का इज। अब नाट इसमें दिया गया है तो नाट हमें नहीं लिखना है। और स्ट्रांग का कंपैरेटिव डिग्री, तो स्ट्रांग का कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्गर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद तुरंत क्या लगाना है, दैन का प्रयोग करना है। अब बचा क्या, राम बचा, तो राम लिख दीजिए। कंपैरेटिव डिग्री आपका बन गया। तो हो गया राम, हरी इज स्ट्रॉन्गर देन राम। ठीक है, हरी इज स्ट्रॉन्गर देन राम। आपका क्लियर हो गया सेंटेंस, देख लिए बन गया, कैसे बना डाला। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला सेंटेंस है राजीव इज नॉट सो टाल एज संजीव। अब यहां देखो सो भी दिया गया, सो एज दिया गया है। ठीक है, सो एज दिया गया है और यहाँ नॉट दिया गया है सेंटेंस में। तो चलो बनाओ, संजीव को हमको क्या करना है, संजीव को प्यारे बच्चों पहले लिख लेना है। यही तो करते हैं, संजीव को क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने क्या कर दिया, संजीव को पहले लिख दिया। क्लियर हो गया बच्चा, क्लियर हुआ ना। तो संजीव को हमने क्या किया, पहले लिख दिया। चलिए अब अगला कार्यक्रम क्या करना है, इज लगा देंगे, इज लग गया। अब नाट यहाँ दिया गया है तो नाट हमें हटा देना है। और सो एज ये भी हटा देना है। तो ये टाल ही पॉजिटिव डिग्री है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री करना है। तो इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा टालर। ठीक है, इसका कंपैरेटिव डिग्री टालर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग करना है, तुरंत दैन का प्रयोग कर देना है प्यारे बच्चों। किसका प्रयोग, दैन का प्रयोग। ठीक है, तो संजीव इज टालर देन, और क्या बचा, राजीव बचा। क्या बचा, राजीव। तो यहां लिख दीजिए राजीव। समझ में आया प्यारे बच्चों, देखो कितना आसान है, एकदम हलवा है, हलवा भैया। ठीक है, मुंह में रखोगे पता ही नहीं चलेगा। बस तुम लोग पढ़ाई को सिर्फ बनाते हो कि हाँ हवा बना देते हो कि हाँ भैया बहुत कठिन है डिग्री, बहुत कठिन है डिग्री, डिग्री में कुछ नहीं है। ठीक है भैया, बस एक बार हमसे पढ़ के तो देखो, पढ़ के तो देखो, डिग्री की ऑपरेशन न कर दे तो कहना, जिंदगी में नहीं भूलोगे डिग्री। एक बार अगर हमारा पढ़ाया हुआ पढ़ लिए भैया डिग्री तो। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चों, कह रहा है अगला सेंटेंस कि आई एम एज स्ट्रांग एज यू। आई एम एज स्ट्रांग एज यू। अब इसको बनाना है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको क्या बनाना है, इसका कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज करना है। तो यू को क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। ठीक है, यू को क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। और यू बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर, और एक वचन के साथ इज लग जाएगा। तो यू के साथ आर हो गया। अब यहाँ एज जो है ना, इसको हटा देना है। अब इस सेंटेंस में नाट नहीं लगा हुआ है कि लगा है, इसमें नाट नहीं लगा है। तो जब प्यारे बच्चों इसमें नाट नहीं लगा है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको नाट लगाना पड़ेगा। तो नाट हम क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, तो यू आर नॉट, और स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद तुरंत किसका प्रयोग करना है, देन का प्रयोग करना है। और क्या बचा बच्चों, आई बचा। तो आई को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। ठीक, तो आई एम एज स्ट्रांग एज यू का कंपैरेटिव डिग्री बन गया कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा। चलिए अगला है अनीता इज नॉट एज टाल एज सुमन। तो सुमन को हमें क्या करना है, पहले लिख लेना है। तो हमने सुमन को पहले लिख लिया और इज का इज हो जाएगा। यहाँ नाट दिया गया है तो हटाना है, एज हटाना है। और टाल आपका पॉजिटिव डिग्री है, इसका सुपरलेटिव डिग्री हमको लिखना है। ठीक है, तो सुमन इज और टाल का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, टालर हो जाएगा। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग करोगे, देन का प्रयोग करोगे। और बचा कौन रहा है, अनीता जी बच रही हैं, लिख दीजिए। तो सुमन इज टालर देन अनीता। यहाँ पर नाट लगा था, इसीलिए नाट को हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हटा दिया। समझ में आई बात, समझ में आया ना।
कि क्यों ऐसा किया गया प्यारे बच्चों। तो आपने सीख लिया पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाना, सीख लिया ना। कोई अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिस पॉइंट पे जहां पर जिस टॉपिक पर दिक्कत होगी आप लोग बता दीजिएगा। मैं उसको पुनः से अगले क्लास में, पहले तो उस वीडियो की जो कमी होगी, जो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट में रिप्लाई जो दिए देंगे आप हमें कि सर जी ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया, उसको हम क्या करेंगे अगले वीडियो में, सर्वप्रथम उसी को हम क्या करेंगे, उसका निवारण करेंगे, उसको आपको समझाएंगे, फिर अपने टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए जिससे आप लोग बोर हो जाएं। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं। आपने क्या सीख लिया बेटा, आपने पढ़ लिया कि डिग्री 3 प्रकार की होती है ना, 3 प्रकार की होती है। तीनों डिग्री आपको पहचानना समझ में आ गया, जिसमें अगर सो एज या एज आता है तो वह कौन सी डिग्री कहलाएगी, वह पॉजिटिव डिग्री कहलाएगी प्यारे बच्चों। अगर आता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद जहां पर देन का प्रयोग होगा वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, जहां पर देन का प्रयोग होगा कंपैरेटिव डिग्री, और जहां डिग्री से पहले दा का प्रयोग कर दिया जाएगा, दा प्लस, तो वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो आपने 3 डिग्रियां पढ़ी, तीनों डिग्रियों को पहचानने लगे कि पॉजिटिव कौन सा, कंपैरेटिव कौन सा, सुपरलेटिव कौन सा है। पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के कुछ एडजेक्टिव्स मैंने बताए आपको, जैसे गुड का क्या होता है, बेटर हो जाता है, गुड पॉजिटिव डिग्री है, और इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, बेटर, और इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे बिग है तो बिग का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, और इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल है, क्या है प्यारे बच्चों, ब्यूटीफुल है। अगर ब्यूटीफुल को कहा जाए कि इसका कंपैरेटिव, तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि इसका स्लेबल बड़ा हुआ है। तो डिग्री देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आपकी डिग्री है ये कोई रूल नहीं फॉलो करती है, कोई नियम पर नहीं चलती है, इसका जो जब मन करता है वो कर डालती है। तो ब्यूटीफुल का जो कंपैरेटिव हो जाएगा वो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री बनेगा बेटा वो बन जाएगा कि मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या बन जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसका कंपैरेटिव बनेगा वो, सॉरी, सुपरलेटिव मोस्ट। तो कंपैरेटिव में मोर का प्रयोग किया जाता है, सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बात। तो आपने आज पढ़ लिया डिग्री 3 प्रकार की होती है, कैसे पहचाने, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात कि आपने पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना पूरी तरीके से सीख लिया है। पॉजिटिव से क्या बनाना, कंपैरेटिव बनाना आपने क्या कर लिया है, सीख लिया है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना, कंपैरेटिव से क्या बनाना, पॉजिटिव बनाना। ठीक है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना, और पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों बनाना। कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव तीनों कैसे बनाया जाता है, इस बात का हम लोग कल पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।